जय हिंद साथियों। स्वागत है साथी अपने यूट्यूब चैनल पे। और साथ इस वीडियो में आपको बताने वाले साथी इंडियन आर्मी का जो भी बच्चे अग्निवीर की तैयारी करें उन सभी बच्चों को जो है ये बेहतरीन तरीके से आपका सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन करवाए साथी वो सभी जो है ये यांत्रिक यानी मैकेनिक से जितने भी क्वेश्चन आपके इंडियन आर्मी के अंदर बनते हैं वो सभी वीडियो के अंदर आपको कवर किए हैं, ठीक है। और अभी भी दोस्तों कम से कम अगर बात करें तो यांत्रिकी से यानी मैकेनिक से आपका टोटल अगर पूछा जाए तो आपको दोस्तों बता दें कि 200 प्लस क्वेश्चन जो है करवाने वाले हैं मैकेनिक से। और मैकेनिक के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा साथी अगर आपके एग्जाम सेंटर पे आते हो तो, ठीक है। बस जितने क्वेश्चन करवाते हैं साथी वो सभी क्वेश्चन आप अच्छे से और बेहतरीन तरीके से मेहनत से आप तैयारी कीजिएगा साथी, तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बस आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देख लेना, एक एक चीज़ आपके लिए तैयार है, बस आप सिलेक्शन की ओर जाएंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को काफी देर न करते साथी वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले बता दें साथी कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि यांत्रिक से रिलेटेड जितने भी अग्निवीर से रिलेटेड आर्मी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में सेम वैसे क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जा सकती है यहाँ पे तो क्वेश्चन जो पूछा गया था कि क्रिकेट के जो है यहाँ पे पूछा गया था यहाँ पे कि क्रिकेट का जो खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने जो है हाथ को जो पीछे की ओर पकड़ता है यानी पीछे की ओर खींचता है, ठीक है। जब कोई वस्तु जो है साथी जब कोई क्रिकेट खिलाड़ी जब अगर आप कैच पकड़ता है तो वो अपने और खींचता है, क्यों खींचता है, इसका कारण क्या है साथी बता सकते हो आप? अगर बता सकते हो तो आप जरूर कमेंट में बताना, अगर नहीं बता सकते तो वीडियो को अच्छे से देखना कंप्लीट बिना स्किप करके समझ के साथ ही अगर आप पढ़ते हो तो गारंटी के साथ बताते आप कभी नहीं भूल सकते हो, ठीक है। चलिए पूछा गया दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों बॉल विश्राम की स्थिति में जो आ सकती है, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, या फिर साथी हो सकता है कि उसे जो है कम बल लगने की आवश्यकता हो, या फिर साथी आपका हो सकता है कि उसे जो अधिक बल लगने की आवश्यकता हो। चलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। चलिए जो भी साथी हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से नहीं जुड़े साथी तो जाके जुड़ लेना, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। साथ ही वहां से जुड़ के आप ये इंडियन आर्मी अग्निवीर का आप सिलेक्शन ले सकते हो। और जो भी साथी ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करके साथी ये पेड पीडीएफ ले सकते हो। एक बार एग्जाम से पहले रिवीजन करके जाना साथी, गारंटी के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन इंडियन आर्मी के अंदर 100% होगा, ठीक है। चलिए बताइए साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 51 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे साथी। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया दोस्तों बॉल जो है ये विश्राम की जो है स्थिति में आ सकती है, इसी कारण जो है वहां आपने जो है खिलाड़ी जो है अपने हाथ को जो बॉल पकड़ते समय पीछे की ओर खींचती है। तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किए तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथी। अगले क्वेश्चन बताना है साथी प्यार मोहब्बत से कि बल गुणनफल किसका होता है। बल जो है किसके गुणनफल होता है, द्रव्यमान और वेग का, या फिर साथी द्रव्यमान और त्वरण का, या फिर साथी आपका बाल भार और आपका वेग का, या फिर साथी आपका भार और त्वरण का। चलिए बताना साथी क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। चीज इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी अगर आप इस बार इंडियन आर्मी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। जो भी साथी आर्मी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो बस ये पेड पीडीएफ साथी ये पेड पीडीएफ एक बार जरूर रिवीजन करके जाना, सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रामबन बनाए गए हैं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किए दोस्तों बल और त्वरण का होता है दोस्तों इसका गुणनफल, ठीक है। यानी इस ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी बल बराबर अगर फॉर्मूला बात करें साथी तो फोर्स बराबर होता है एम ए, ठीक है। यानी जो है यहाँ पे पूछा गया बल जो होता है साथी ये मास यानी द्रव्यमान और दोस्तों एक्सेलरेशन यानी त्वरण का जो है गुणनफल होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है बल का यानी फोर्स का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो भी साथी सेलेक्ट किए बिल्कुल सही आंसर किए हैं। चलिए बात कर लेते साथी अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा जा सकता है जब कोई व्यक्ति जो है चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या हो जाता है, पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है, या फिर सत्यव का भार घट जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रह जाता है, या फिर सत्यव का भार में परिवर्तन होता है, या फिर सत्यव का मात्रा और भार जो है दोनों में कमी हो जाती है। बताइए जब कोई भी वस्तु जो है चंद्रमा पर उतरता है लैंड करता है साथी तो उसे जो है उस शरीर में क्या उपस्थित होता है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी, ऐसे क्वेश्चन आपके इंडियन आर्मी के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। इस बार दोस्तों आपको सिलेक्शन लेके रहना, अपने सपनों को साकार करना साथी, बस अपने दिए गए जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसका फुल पीडीएफ आप रिवीजन करके जाना। अपने सपनों को साकार करने के लिए साथी आप इंडियन आर्मी का जो है सिलेक्शन जरूर करेंगे। उम्मीद है साथी जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। पिछला जो भी क्वेश्चन किए हैं साथी वो अच्छे से रिवीजन कर लेना। टॉप 50 क्वेश्चन बताएं पिछला, आप अच्छे से रिवीजन करेंगे तो आपका गारंटी के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन 100% होगा इंडियन आर्मी के अंदर, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी 53 का जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात करें ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका भार घट जाता है और मात्रा जो है साथी ये आपका कांस्टेंट रहता है, अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो भी साथी सेलेक्ट किए बिल्कुल सही आंसर किए हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन बताना साथी प्यार मोहब्बत से कि यदि हम भूमध्य रेखा से जो कि आपका ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, बढ़ता है घटता है वही बना रहता है, या फिर साथी का 45 डिग्री अक्षांश पर जो है घटता है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर।
जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि इंडियन आर्मी से रिलेटेड जो भी अपडेट हो साथी वो सबसे पहले आपको टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है और सिलेक्टेड क्वेश्चन का रिवीजन भी करवाया जाता है बेहतरीन तरीके से। ठीक है, जो भी साथी इससे और बेहतर क्लास करना चाहते तो जाके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। साथी एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाके साथ एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां से इंडियन आर्मी का क्लास कीजिए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वहां पे करवा रहे हैं सभी बच्चों को। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करेंगे तो बढ़ता है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथी कि यदि हम जो है भूमध्य रेखा पर जो है भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं साथी, तो जी का मान जो है ये साथी बढ़ता है। ठीक है, आप इतना याद रखेंगे तो आपका सिलेक्शन गारंटी के साथ बताते साथी जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो आपको 100% भिड़ेंगे। ठीक है, यदि सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है। साथ ही अगला क्वेश्चन दोस्तों, शरीर का वजन क्या होता है साथी बताइए कि जब जो है पृथ्वी की सतह पर जो है सभी जगह एक समान होता है शरीर का वजन। और दोस्तों दूसरा ऑप्शन जो है ध्रुव पर अधिकतम होता है, या फिर साथियों का विषुवत रेखा पर अधिक होता है, या फिर साथियों का मैदानों की तुलना में जो है पहाड़ियों पर अधिक होता है। चलिए बता रहे हैं वजन, शरीर का जो है वजन वो कहाँ क्या होता है आपको बताना है प्यार मोहब्बत से। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों, ध्रुव पर जो अधिकतम होता है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन सेंटर में देखने को मिला है साथी इस बार इंडियन आर्मी के अंदर। अगले क्वेश्चन बताना है साथी कि किसी व्यक्ति या फिर दोस्तों वास्तु की व्यक्ति की जो है पृथ्वी की जो सतह की तुलना में जो चंद्रमा की जो सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है, बताने का प्रयास करेंगे। चंद्रमा की जो सतह खुरदरी होती है, या फिर साथ ही आपका चंद्रमा की जो है कोई वायुमंडल नहीं होता है, या फिर साथ ही आपका चंद्रमा में जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है त्वरण पृथ्वी की जो तुलना में कम होता है, या फिर साथ ही आपका चंद्रमा जो है ये पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। इसके कारण बताइए साथी क्या कारण हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहे साथी। अगर आप इंडियन आर्मी में स्पेशल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो साथी तो आप ये पेड पीडीएफ आप एक बार रिवीजन करके जाना साथी। ये पेड पीडीएफ आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ये दिए गए व्हाट्सएप पे ये पेड पीडीएफ मिलेगा जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, इंडियन आर्मी के अंदर। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों चंद्रमा में जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण पृथ्वी की जो तुलना में कम होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथी। अगले क्वेश्चन बताना चाहते हैं कि 20 केजी के वजन को जो है जमीन के ऊपर 1 मीटर ऊंची जमीन के दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आपका 20 किलो वजन का आपको जमीन के ऊपर 1 मीटर ऊंची जो कि आपका मीटर की ऊंचाई पर जो है पकड़े रखने के कारण के लिए जो है क्या कार्य किया जाता है। 20 जूल, 200 जूल, 981 जूल, या फिर आपका 0 जूल 0 जूल। बताने का प्रयास करेंगे साथ ही क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। 57 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों 0 रहेगा यानी 0 जूल रहेगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 0 जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथ ही इसका और भी डिटेल में क्लास करना चाहते हो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिएगा। और जो भी साथ हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप से नहीं जुड़े जाकर जुड़ लेना, वहाँ पे दोस्तों बहुत ही चीजें अपडेट किया जाता है जो आपको पल पल की अपडेट मिलते रहता है। ठीक है, तो आपको पल पल की अपडेट चाहती है इंडियन आर्मी से रिलेटेड, तो आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए बताना चाहते कि एक व्यक्ति जो है एक दीवार को जो है धक्का देता है, ऊपर जो है उसे विस्थापित करने में जो है असफल रहता है, तो उसका वह क्या करता है, कोई भी कार्य नहीं करता है, ऋणात्मक कार्य होता है, या फिर सत्य का धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं होता है। याद रखिए इसमें अधिकतम कार्य होता है। चलिए कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा बताने का प्रयास करेंगे। सेम ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है इंडियन आर्मी के अंदर। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही कोई भी कार्य नहीं किया गया है, तभी जो है एक व्यक्ति एक दीवार को जो है धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में जो है असफल रहता है। इसका कारण है साथी कि कोई भी कार्य नहीं हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सटीक आंसर किए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथी। अगले क्वेश्चन बताना चाहते कि पहाड़ी पर जो चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है। तेज चल सके, या फिर सत्यव का फिसलने की संभावना कम हो जाए, या फिर सत्यव का शक्ति जो है संरक्षण हेतु, या फिर सत्यव का अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। चलिए बताने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर। चीजें इंपॉर्टेंट है साथी, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथी। ठीक है, जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे अस्थायित्व बढ़ाने के लिए, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। सेम ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम सेंटर पर देखने को मिला है साथी। अगर सेम ऐसे क्वेश्चन आपको चाहिए तो ये वीडियो को आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, क्योंकि सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके सेंटर पर देखने को मिलता है साथी, इंडियन आर्मी का सिलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे। जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेलेक्ट किए होंगे साथी डी, तो बिल्कुल अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है कि पीसा एक ऐतिहासिक मीनार तिरछी हेतु होते हुए भी जो है नहीं गिरती है, किसका कारण है। पीसा जो है दोस्तों, पीसा की ऐतिहासिक मीनार जो है वो तिरछी होते हुए भी जो है नहीं गिरती, इसका क्या कारण है साथी बताने हैं।
चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। 60 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन साथी आपके सामने, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो है ऊर्ध्वाधर रेखा जो है आधार से होकर जाती है साथी, या फिर साथी आपका इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है, या फिर साथी आपका इसके पीछे ईश्वरीय प्रवाह है, या फिर साथी आपका यह एक आश्चर्य है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। 60 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों का, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार के से होकर जाती है, इसलिए दोस्तों पीछे का जो ऐतिहासिक मीनार जो है वो तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए साथी तो बिल्कुल सही आंसर किए हैं। ठीक है, चलिए आप मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास कर रहे साथी और आपका आंसर सही हो पा रहा है साथी, तो आप बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर रहे हो, आपका सिलेक्शन 100% होगा साथी, मेरी गारंटी है। ठीक है, और जो भी साथी को ये अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पीडीएफ के माध्यम से, तो ये पीडीएफ सारे जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसका फुल पीडीएफ साथी हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा, जो आपको सिलेक्शन तक लिखी जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए साथी, यहाँ पे पूछा गया है कि जाड़े की रातों में जो है अत्यधिक ठंड पड़ने पर जो है पानी की पाइप फट जाती है, इसका क्या कारण है? जमने के बाद दोस्तों पानी का घनत्व कम हो जाता है, या फिर साथ आपका जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है अतः उसकी जो कठोरता पाइप को तोड़ देती है, या फिर साथ आपका जमने के बाद जो पानी का आयतन बढ़ जाता है, या फिर साथ आपका जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है। इसका कारण क्या है? चलिए बताइए, चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती है साथी अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। चलिए राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। जो भी साथी वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना है। ठीक है, अगर साथी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों, जमने के बाद जो है पानी का आयतन बढ़ जाता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जाड़े की रातों में जो अत्यधिक ठंड पड़ने पर जो पानी की पाइप जो है वो फट जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी, याद रखेंगे। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोबाइल से कि पानी से जो है भारी आपका डाट लगी बोतल में जो है जमने पर जो है टूट जाती है, इसका क्या कारण है साथी बताइए। जमने पर बोतल सिकुड़ती है, या फिर साथी आपका जमने पर जल का आयतन घट जाता है, या फिर साथी आपका जमने पर जो है जल का आयतन बढ़ जाता है, या फिर साथी आपका कांच उष्मा का जो है सुचालक कुचालक होता है। ठीक है, बताने का प्रयास करेंगे साथी। इंडियन आर्मी में सिलेक्शन आपको 100% दिलाएंगे साथी, बस जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथी, उस क्वेश्चन को आप कर लेना। ठीक है, और पीडीएफ के माध्यम से अगर आप तैयारी करना चाहते हो साथी तो पीडीएफ आपको पेड पीडीएफ के माध्यम से आपको दिया जाएगा, जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ये मिनिमम प्राइस में सारे क्वेश्चन को आपको दिया जाएगा साथी, जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए 62 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किया दोस्तों, यहाँ पे जमने पर जो है जल का आयतन बढ़ जाता है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथी। अगले क्वेश्चन बताना है साथी कि जल के आयतन में जो है क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 यहाँ पे, यदि दोस्तों यहाँ पे तापमान जो है ये 9 डिग्री से लेकर गिर कर जो है 3 डिग्री कर दिया जाता है तो क्या होता है? आयतन में जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर साथी आपका आयतन पहले से बढ़ेगा और बाद में घटेगा, या फिर साथी आपका आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, या फिर साथी आपका पानी जम जाएगा। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी। 63 का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर साथी सी सेलेक्ट किए दोस्तों, आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सटीक आंसर किए हैं। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जल के आयतन में जो है क्या परिवर्तन होगा साथी, यदि 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपका 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कर दिया जाए तो आयतन पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ जाएगा। ठीक है, यही कारण होता है साथी। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन बताना है साथी प्यार मोहब्बत से कि एक झील में तैरने वाले इस्पात पर नाव के लिए जो है नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना हो? बताइए साथी, नाव के भार से कम, नाव के भार से कम, या फिर साथी का नाव के भार से ज्यादा, या फिर साथी का नाव के जो है उस भाग के भार से के बराबर को जो है झील के पानी की सतह के नीचे है, या फिर साथी का नाव के भार के बराबर। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। अगर ऑप्शन नंबर से सिलेक्ट करें दोस्तों, नाव के उस भाग के जो है भार के बराबर जो झील के पानी की जो सतह नीचे है साथी, याद रखिए इसी कारण जो है एक झील में तैरने वाली इस्पात की जो है नाव के लिए जो है नाव द्वारा विस्थापित का भार होता है। ठीक है, आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत से कि किसी कालीन की जो है सफाई, साथी याद रखेंगे पूछा गया किसी कालीन की सफाई के लिए जो है यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें जो है कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, या फिर साथी का गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन। चलिए बताने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा साथी राइट आंसर। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो सकते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप इंडियन आर्मी में 2025 में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप ये वीडियो को कंप्लीट देख लेना। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे। अगर साथी बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में साथी, तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया गति का जो है पहला नियम, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी। याद रखिएगा किसी कालीन के जो सफाई के लिए जो है यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें जो कौन सा नियम लागू होता है, तो याद रखिएगा न्यूटन गति का जो है पहला नियम लागू होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों न्यूटन गति का तीसरे में क्या बोलता है साथी कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम जो है, यानी आप बॉल को जितना तेजी से आप उछालते हो उतना तेजी से ऊपर आता है। ठीक है, अब नीचे जितना दीवार में मारोगे उतना ही तेजी से आपके सामने आएगा। ये न्यूटन का
तीसरा नियम कहता है यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम, ठीक है, एक्शन एंड अपोजिट रिएक्शन। चलिए दूसरा नियम को हम लोग क्या कहते हैं साथी, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन बताना चाहते हैं कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर जो चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है, या फिर सतह जब हम अपने जो है पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, या फिर सतह का बर्फ में जो है सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। बताइए साथी क्या हो जाएगा सही आंसर, क्या कारण है साथी कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, बताने का प्रयास करेंगे। जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों, बर्फ जो है वो बर्फ में जो है सड़क की अपेक्षा जो है घर्षण कम होती है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सटीक आंसर किए हैं। याद रखिए दोस्तों, बर्फ में जो है सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए जो है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर जो है चलना कठिन होता है। ठीक है साथी, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन बताना है साथी कि रोड़ी युक्त सड़क की जो तुलना में बर्फ पर जो चलना कठिन होता है, इसका क्या कारण है साथी, बताइए। बर्फ मुलायम और आपका स्पंजी होता है साथी, क्योंकि जो रोड़ी जो है ये कठोर होती है, या फिर साथी का पैर तथा बर्फ के जो है माध्यम घर्षण बल रोड़ी और आपका पैर के मध्य घर्षण बल की जो है तुलना में कम होता है, या फिर साथी आपका बर्फ पर जो है घर्षण बल रोड़ी की जो है तुलना में अधिक होता है, या फिर साथी का उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी इस क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चन आपके इंडियन आर्मी के अंदर पूछे जा चुके हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा बनता है साथी, इसलिए आप तेजी से अच्छे से रिवीजन कर लेना अच्छे से, ठीक है। जो भी साथी पीडीएफ से रिवीजन करना चाहते हैं तो जाके हमारे ये दिए गए वर्जन पे पीडीएफ ले लेना, जहां से आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी ये पेड पीडीएफ, ठीक है। 100% सिलेक्शन दिलाएगी साथी ये पेड पीडीएफ, अगर आप एक बार एग्जाम से पहले रिवीजन करके जाते हो तो, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों, यहाँ पे बर्फ पर जो है यहाँ पे देखते हैं पैर तथा बर्फ के जो है माध्यम से जो कि आपका घर्षण बल जो कि पैर और बर्फ के मध्य यानी बीच जो है घर्षण बल जो है रोड़ी और पैर के मध्य जो है घर्षण बल जो है तुलना में कम होता है साथी, इसीलिए तो इसका कारण जो है कि रोड़ी सड़क की तुलना में जो है बर्फ पर चलना कठिन होता है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया साथी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और अगला प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया कि लड़की के जो है लकड़ी के जो है सिलेडाकार और पात्र, जिसको लोग बेलर कहते हैं, ठीक है, को खींचने की जो है जगह लुढ़काना आसान होता है, इसका क्या कारण है, बताइए साथी। लकड़ी का जो है लकड़ी के सिलेंडरकार को पात्र जिसको हम लोग दोस्तों खींचने की जो है जगह लुढ़काना आसान होता है, इसका क्या कारण है दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं जब उसे जो खींचा जाता है तो वो वस्तु का जो भार वो कार्यकारी होता है, या फिर साथ का लुढ़कन अवस्था में जो है घर्षण बल फिसलना अवस्था की जो है घर्षण बल की जो है तुलना में बहुत कम होता है, या फिर साथ आपका खींचने की अवस्था में जो है सड़क के जो है संपर्क में बैरल का जो पृष्ठ है जो कि आपका क्षेत्रफल अधिक होता है, या फिर साथ आपका उपयुक्त विकल्पों की जो अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। चलिए बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चीज इंपॉर्टेंट है साथी, बताने का प्रयास करेंगे। जो भी साथी बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी का तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि सबसे लुढ़कन अवस्था का जो है घर्षण बल फिसलन अवस्था के जो है घर्षण बल की जो है तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए दोस्तों ये आसान होता है खींचने की जगह लुढ़काना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है प्यार से कि एक नदी में जो चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, जब जहाज का स्तर क्या होता है, पहले जितना होगा, या फिर सतह का थोड़ा ऊपर आएगा या थोड़ा नीचे आएगा, या फिर सतह का ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। चलिए बताइए। जो भी साथी वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथी, और जो भी साथी ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहती हो तो ये पेड पीडीएफ साथी ये दिए गए व्हाट्सएप पर मिलेगा, जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। चलिए बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों थोड़ा ऊपर आएगा तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए बिल्कुल सटीक किए, ठीक है। यदि बात किया जाए एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का जो स्तर साथी थोड़ा ऊपर आ जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन साथी, और इससे बेहतरीन क्लास करना चाहते हैं तो जाके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना साथी। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाके वहां से कोर्स परचेज करके साथी बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन ले सकते हो। चलिए पूछा गया साथी कि लोहे की कील पारे में जो है क्यों तैरती है जबकि जो है पानी में जो है डूब जाती है, बताइए। लोहे की पारे में जो है रासायनिक क्रिया की जो प्रवृत्ति जो है वो पानी की तुलना में जो है कम होने के कारण, या फिर साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपका लोहे का जो है भार पानी से अधिक है और दोस्तों पारे से कम, या फिर साथ का लोहे का घनत्व जो है ये पानी से अधिक है और पारे से कम, या फिर साथ का पारा पानी से भारी है। बताने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा साथी राइट आंसर इस क्वेश्चन का, बताने का प्रयास करेंगे साथी। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो कि अच्छे से आपको बताना है प्यार मोहम्मद से।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथी अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों, लोहे का जो घन है तो ये पानी से अधिक है साथी और पारे से कम, इसलिए जो है साथी यहाँ पे लोहे की कील जो है ये पारे में तैरती है, ठीक है, जबकि यह जो पानी में डूब जाती है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथी, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जो भी साथी को सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बता रहे साथी, जिसमें से आपका 2000 प्लस क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेगा, तो ये पीडीएफ साथी आप लेके साथी एक बार रिवीजन करके जाना, गारंटी के साथ बताते साथी ये पीडीएफ आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। जो भी साथी सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस बार इंडियन आर्मी के अंदर, तो ये पीडीएफ जरूर लेके जाना, ठीक है। चलिए साथी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए साथी जय हिंद, वंदे मातरम।